वफाकी हुकूमत अमन व अमान के लिए सिंध हुकूमत का मुकम्मल साथ देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया टॉक, बोले अमन व अमान का मसला मिलकर हल करेंगे। गैर शरई निकाह केस में सेशन अदालत का अहम फैसला, खावर मानिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस इस हद तक सुन चुका हूं कि केस किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। और कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा कि नुमाइश चौरंगी से जामा क्लॉथ मार्केट तक सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपने अपनी सलाहियतों से लाहौर को बदला, अब कराची में ट्रैफिक के मसाइल आपकी तवज्जो चाहते हैं। कौन सा कानून है जो एजेंसीज को कंट्रोल करता है? एजेंसीज का दायरा कार अगली पेशी पर अदालत को बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दिया। बोले जजेस कह रहे हैं कि मदाखलत तसलसल के साथ होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मदाखलत है। हमें मदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। अगर मेरे काम में मदाखलत हो और मैंने रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकती है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। इनको बयान हलफी देना चाहिए कि अदलिया में मदाखलत नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि धरना केस में लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आज इस मसले को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। एक कमरे में ना बैठो, उधर बैठो, कोई सुन लेगा, बड़ा भाई सब देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, ये क्या कल्चर है? अदलिया मदाखलत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा फोन टेप हो रहा है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इन्हें ठीक तरीके से सुनने दें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तजावीज़ में अकबर इलाहाबादी का शेर भी पढ़ दिया। कानून के मुताबिक फैसला किया तो अफगानिस्तान से धमकियां मिली। पेशावर के जजेस से एजेंसी से राबता किया। जजेस से एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अदलिया मदाखलत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तजावीज़। लिखा, आला और जिले अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस पर लाया जाए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम गवाह और ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। कराची में आईए चंद्रीगढ़ रोड पर सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हुए। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी, सामान जल गया। धमाके से चौकीदार की रिहाइश वाला हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। बाजोड़ में पोलियो पर हमले में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर, बाजोड़ स्काउट्स, DC, DPO और कबायली अमायदीन की शिरकत। शहीद आजम खान का जस्द खाकी आबाई गांव रवाना कर दिया गया। लाहौर में कारोबार के नाम पर चीनी खातून को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। किला गुज्जर सिंह पुलिस चीनी खातून को थानों के चक्कर लगवाने लगी। 8 रोज बाद भी कोई कार्रवाई ना हुई। हॉल रोड के रिहायशी फैसल और वहीद ने मोबाइल फोन्स और LEDs मंगवाई थी। सियालकोट में कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम आज़रबाईजान से गिरफ्तार। मुल्जिम ज़ीशान ने 5 साल कबल थाना कोतवाली की हुदूद में वकील को कत्ल किया था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट भी जारी किए गए थे।
पंजाब भर में शादी की तकरीबात में वन डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पंजाब काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी भी दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम के काश्तकार आज भी सरापा एहतजाज। फैसलाबाद, बहावलनगर, विहाड़ी, चीचावतनी और हासिलपुर में किसानों के धरने। गंदम का सरकारी नर्ख मुकर्रर न होने पर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। टंडोला यार में खसरा से 6 बच्चों की हलाकत के बाद जिला इंतजामिया जाग गई। डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट में फोकल पर्सन और वैक्सीनेटर की कोताही सामने आ गई। कोताही बरतने पर तीनों वैक्सीनेटर्स और फोकल पर्सन मुअत्तल। कमिश्नर हैदराबाद का टंडोला यार का दौरा। अस्पताल के दौरे के बाद मुतासरा अफराद के घर जाकर इजहार ताज़ियत। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कोयटा में सर्दी लौट आई। कल्लात, मसूम, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन, खानोजई, पशीन और मुस्लिम बाग में भी मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, कसूर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में नकासियाब का निज़ाम खराब। गलियों कूचों में गंदा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में शहरियों, तलबा और नमाजियों का गुजरना मुहाल। और हब जीप रैली में प्रोफेशनल कैटेगरी के फाते मियां शकील अहमद घोटकी पहुंच गए। अवाम ने शानदार इस्तकबाल करते हुए हार पहनाए।